सबसे कम उम्र में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी बनने वाले चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे महानायक थे जिनकी कहानियां सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। साल 1921 का वह दौर जब देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन पूरे जोरों पर था। इस आंदोलन ने चंद्रशेखर के युवा हृदय में ऐसी लहर पैदा की कि वह खुद को रोक नहीं पाए। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत उन्होंने अपनी कम उम्र के बावजूद इस आंदोलन में भाग लिया। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो अंग्रेज जज ने उनका नाम पूछा। चंद्रशेखर ने पूरे आत्मविश्वास और गर्व से कहा, मेरा नाम आजाद है। जज ने उनके पिता का नाम पूछा तो उन्होंने दृढ़ता से उत्तर दिया, स्वतंत्रता। और जब उनसे उनके घर के बारे में पूछा गया तो उनके शब्द गूंज उठे, मेरा घर जेल है। उनकी निर्भीकता और देशभक्ति से भरे इन शब्दों ने जज को पहले हैरान कर दिया और फिर गुस्से से भर दिया। क्रोधित जज ने उन्हें 15 कोड़े मारने का आदेश दिया। पर चंद्रशेखर आजाद कौन थे? हर कोड़े की मार के साथ उनका साहस और बढ़ता गया। कोड़ा पड़ते ही उनकी आवाज गूंज उठी, भारत माता की जय। यह सिर्फ कोड़े नहीं थे, यह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उनकी बगावत की गूंज थी। हर मार के साथ उनका उत्साह और उनके सपनों का भारत करीब आता गया। उनकी इस निडरता और साहस ने उन्हें एक ऐसा अमर नायक बना दिया जिनकी कहानियां सुनकर आज भी हर दिल में देशभक्ति की आग भड़क उठती है। जैसे ही चंद्रशेखर अंग्रेजों के कारावास से छूटे, उनके साहस और दृढ़ संकल्प ने लोगों के दिलों को छू लिया। हर कोई उन्हें अब चंद्रशेखर तिवारी नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद के नाम से पुकारने लगा। वह न केवल नाम था बल्कि आजादी के प्रति उनके अदम्य जज्बे का प्रतीक बन गया। लोग उन्हें एक नायक की तरह देखने लगे जिन्होंने अपने साहस से गुलामी की जंजीरों को चुनौती दी। चंद्रशेखर आजाद कहते थे, मैं कभी उन अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा। अगर वो मुझे पकड़ भी लें तो मुझे जिंदा कभी नहीं पाएंगे। उनकी आवाज में देशभक्ति और आत्मसम्मान की अदम्य आग थी जिसने हर भारतीय को प्रेरित किया। लेकिन हर चीज को शुरू से जानने में जो मजा है वो कहीं और नहीं। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव भाबरा में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया चंद्रशेखर। इस नाम के साथ जैसे किस्मत ने उसे एक अलग राह पर चलने का इशारा दिया था। चंद्रशेखर के जन्म से पहले उनके माता पिता उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में रहते थे, लेकिन पिता सीताराम तिवारी की नौकरी जाने के बाद उन्हें अपना पैतृक गांव बदरक छोड़कर मध्य प्रदेश के भाबरा में शरण लेनी पड़ी। चंद्रशेखर बचपन से ही एक जिद्दी और विद्रोही स्वभाव के थे। उनका पूरा बचपन आदिवासी गांव के बीच बीता, जहां उन्होंने निशानेबाजी और युद्ध की कई रणनीतियां सीखीं। ये उनके लिए सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जुनून बन गया था। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वो किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार हो रहे हो। उनके पिता चाहते थे कि चंद्रशेखर पढ़ाई करें, लेकिन उनका मन खेलकूद और साहसिक गतिविधियों में ही रहता था। फिर भी पिता ने उन्हें बनारस पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन बनारस में पढ़ाई के दौरान उनकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। साल था 1919 जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। निर्दोष लोगों के नरसंहार ने चंद्रशेखर के दिल और दिमाग को झकझोर कर रख दिया। उनकी मासूम आंखों में गुस्से और दुख के आंसू भर आए। तभी उन्होंने ठान लिया, मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। उनका मन अब आजादी की लड़ाई लड़ने की ओर खींचा चला गया। इसके बाद उन्होंने बिना किसी झिझक के यह तय कर लिया कि वे आजादी के आंदोलन में शामिल होंगे। महात्मा गांधी के आंदोलनों से प्रेरित होकर वे उनके साथ जुड़ गए, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा यह सवाल था, क्या अहिंसा ही हमारी आजादी की राह होगी या कभी हमें दुश्मनों को उनकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा? चंद्रशेखर आजाद अब समझ चुके थे कि केवल अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आजादी नहीं दिलाई जा सकती। उनके दिल में क्रांति की आग धधक रही थी और उसी आग ने उन्हें क्रांतिकारियों के दल का हिस्सा बना दिया। उन दिनों बनारस क्रांतिकारियों का अड्डा था, जहां आजाद ने अपने जैसे आजादी के दीवानों के साथ जुड़कर देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने की ठानी। इसी बीच काकोरी कांड हुआ, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐतिहासिक और साहसिक अध्याय है। 10 वीर क्रांतिकारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अंग्रेजों की ट्रेन को लूटा ताकि आजादी की लड़ाई के लिए धन जुटाया जा सके, लेकिन दुर्भाग्यवश सभी साथी गिरफ्तार हो गए। केवल चंद्रशेखर आजाद किसी तरह बच निकले और दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में उन्होंने नया क्रांतिकारी दल खड़ा किया, जिसमें भगत सिंह जैसे निडर और जुझारू युवा शामिल हुए। जब साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर बर्बरता से लाठियां बरसाई गई और उनकी मौत हो गई, तो हर क्रांतिकारी का खून खौल उठा। इस अन्याय का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने जेपी सॉन्डर्स को गोली मारकर अंग्रेजी हुकूमत को चेतावनी दी। लेकिन इस साहसिक कदम के बाद भगत सिंह और उनके साथी गिरफ्तार हो गए और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। यह खबर सुनकर चंद्रशेखर आजाद का दिल दुख और गुस्से से भर गया। उन्होंने भगत सिंह की सजा को कम कराने की कोशिश की और इसके लिए नेहरू जी से मिलने गए, लेकिन अंग्रेजों को खबर मिल गई कि आजाद अल्फ्रेड पार्क में है। इसके बाद अंग्रेजों ने पूरे पार्क को हजारों सैनिकों से घेर लिया। उन्होंने आजाद से आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन यह चंद्रशेखर आजाद थे। उन्होंने अपनी कसम पूरी की, मैं कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा।
वह डटकर अंग्रेजों से लड़ते रहे। जब उनकी बंदूक में केवल एक आखिरी गोली बची तो उन्होंने अपनी कसम निभाते हुए खुद को गोली मार ली। जब अंग्रेज सैनिक उनके शहीद शरीर को देखे तो वे दंग रह गए। उनकी आंखों में उस वीर के प्रति खौफ और सम्मान था जिसने अपनी आखिरी सांस तक हार नहीं मानी। चंद्रशेखर आजाद की शहादत ने पूरे देश में आजादी की नई लहर पैदा कर दी। हर भारतीय के दिल में आजादी का जुनून और भी प्रबल हो गया। आजाद की कुर्बानी ने यह साबित कर दिया कि असली आजादी वही है जिसके लिए इंसान अपनी जान भी हंसते हंसते दे सके।